नमस्कार। कभी सोचा है कि नगर पालिका जो हमसे कचरा उठाने या पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए पैसे लेती है, उसका कानूनी आधार क्या है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 104 के बारे में, जो उपयोक्ता प्रभार या यूजर चार्जेस से जुड़ी है। देखिए, ये वो शुल्क हैं जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देते ही हैं, पर ये क्यों और कैसे तय होते हैं, इसका सीधा सीधा जवाब हमें मिलता है धारा 104 में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये धारा 104 आखिर है क्या और इसका मूल सिद्धांत क्या कहता है। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है, सेवा लो और पैसा दो। इसे ही कहते हैं उपयोक्ता प्रभार यानी यूजर चार्ज। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ये एक शुल्क है, कोई टैक्स या कर नहीं। मतलब ये सीधे सीधे आपको दी गई सेवा के बदले में लिया जाता है। तो अगला सवाल ये है कि नगर पालिका आखिर किन किन सेवाओं के लिए ये शुल्क ले सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं कि कानून के दायरे में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। इस लिस्ट में कई जानी पहचानी सर्विसेज हैं, जैसे कि ड्रेनेज और सीवरेज की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी हमारे घरों से कचरा उठाना, गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा, और हाँ, अगर कोई सार्वजनिक रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का सामान रखता है तो उसके लिए भी शुल्क लिया जा सकता है। इनके अलावा भी नगर पालिका की तरफ से दी जाने वाली कोई भी दूसरी नागरिक सेवा इसके तहत आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गई सेवाएं, लेकिन इन सेवाओं का शुल्क कितना होगा और इसे तय करने का प्रोसेस क्या है, यह समझना भी उतना ही जरूरी है। तो इसकी प्रक्रिया में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, शुल्क की दरें और वसूली का तरीका नगरपालिका अपनी उपविधियों यानी बायलॉज के जरिए तय करती है। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इन दरों को लागू करने से पहले राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन यानी प्रायर अप्रूवल लेना अनिवार्य है। अब देखिए, यहाँ राज्य सरकार की भूमिका सिर्फ अप्रूवल देने तक ही सीमित नहीं है। कुछ खास मामलों में सरकार के पास कुछ विशेष शक्तियां भी होती हैं। कानून में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई नगर पालिका ये शुल्क नहीं लगाती तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि वो तुरंत प्रभाव से ये चार्ज वसूलना शुरू करे। इसका सीधा मतलब है कि सरकार नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को पक्का करने के लिए सीधे दखल दे सकती है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट एक साथ देख लेते हैं, ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो धारा 104 के मुख्य बिंदु ये हैं। याद रखिएगा, यह एक सेवा शुल्क है, टैक्स नहीं। ये सीवरेज, कचरा प्रबंधन और पार्किंग जैसी जरूरी सेवाओं पर लागू होता है। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार का प्रायर अप्रूवल बहुत जरूरी है। और आखिर में, अगर नगर पालिका इसे लागू ना करे तो राज्य सरकार इसे अनिवार्य रूप से लागू करवा सकती है। तो अब जब हमने इस धारा को समझ लिया है, तो चलिए एक छोटे से सवाल से अपनी समझ को परखते हैं। तैयार हैं? आपके सामने स्क्रीन पर धारा 104 से जुड़े कुछ कथन हैं। आपको इन पर विचार करना है और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला कथन, नगर पालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वाहनों की पार्किंग के लिए शुल्क वसूलने की शक्ति है। दूसरा, शुल्क की दरें सीएमओ के परामर्श से तय होती हैं और राज्य सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। तीसरा, यदि नगर पालिका शुल्क लेना बंद कर दे तो राज्य सरकार उसे फिर से शुरू करने का निर्देश दे सकती है। और चौथा, सार्वजनिक रास्तों पर निर्माण सामग्री या मलबा डालने पर शुल्क वसूला जा सकता है। तो इनमें से सही कथन कौन से हैं? आपके विकल्प हैं ए, बी, सी या फिर डी। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कथन 1, 3 और 4 सही हैं। कथन 2 गलत है, और वो इसलिए क्योंकि जैसा हमने अभी अभी पढ़ा, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। अगर आपको कानूनी प्रावधानों का ऐसा ही सरल विश्लेषण पसंद आया तो स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, करंट अफेयर्स पर अपडेट रहने के लिए हमारे रोज के सूजस सार को भी जरूर देखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।